हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य डिफेंस ग्रुप। आज हम करेंगे 23 मई के करंट अफेयर्स एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो वर्ल्ड टर्टल डे जो है वो हर साल 23 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 23 मई विल बी द राइट ऑप्शन हियर। ये इट इज सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस अमंग पीपल टू प्रोटेक्ट टर्टल्स। ठीक है, वैसे ही ये क्या है कि IUCN की जो लिस्ट होती है उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है। तो इनको ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब इस बार की थीम जो थी वर्ल्ड टर्टल टर्टल डे 2023 की जो थीम थी दैट वाज आई लव टर्टल्स। थीम थी आई लव टर्टल्स। नेक्स्ट इज व्हेन विल बी द फ्लाइट्स बिटवीन बहरीन एंड कतर रिज्यूम। तो ये बात है 2017 की कि बहरीन, साउथ सॉरी सऊदी अरेबिया, UAE, इजिप्ट, तीन चारों कंट्रीज ने अपने सारे जो लिंक्स थे, ठीक है, यानी कि ब्लॉकेड इम्पोज कर दिया था कतर पे। तो सारे जितना भी इनका शिप से ट्रांसपोर्ट जो था, बाई एयर था, तो वो सब कुछ बंद कर दिया था इन्होंने। ठीक है, क्योंकि ये क्लेम कर रहे थे कि ये बहुत क्लोज है ईरान के और एंड बैक्ड हेडलाइन ग्रुप्स के। तो इसलिए इन्होंने ये सब ट्रांसपोर्ट जो था, जो इनके कनेक्शन थे, सब बंद कर दिए थे। बट आफ्टर 6 इयर्स बहरेन एंड कतर की जो फ्लाइट्स है वो दोबारा स्टार्ट होने जा रही हैं 25 मई को। तो 25 मई से स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसको गल्फ क्राइसिस भी बोलते थे। तो गल्फ कंट्रीज ने अपने जो रिलेशंस थे उनको रिस्टोर करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, कतर के साथ। 2021 में सऊदी अरेबिया और UAE एंड इजिप्ट ने, तीनों कंट्रीज ने अपने जो रिलेशंस थे बहरीन के साथ, वो सॉरी कतर के साथ, वो अच्छे कर लिए थे। बट जो बहरीन था उन्होंने नहीं किए थे। उन्होंने अभी जाके 6 साल बाद, 2017 के बाद, अभी जाके उन्होंने अपने रिलेशंस सुधारे हैं और अपनी फ्लाइट्स दोबारा से रिज्यूम कर दी हैं। तो 25 मई विल बी द राइट आंसर हियर। Next question is recently food and grocery delivery company Zomato has announced its partnership with which bank? तो Zomato ने ICICI बैंक के साथ पार्टनरशिप करी है टू लॉन्च इट्स UPI कॉल्ड Zomato UPI। ठीक है, तो ये Zomato UPI लॉन्च करेगा कस्टमर्स की पेमेंट को ज्यादा से ज्यादा सही तरीके से हो, इसलिए बनाने, इसके लिए Zomato UPI को Zomato लॉन्च करेगा इन पार्टनरशिप विद ICICI बैंक। Recently, where will HPCL set up an ethanol plant at a cost of rupees 500 crores? तो HPCL क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये इथेनॉल प्लांट, इथेनॉल क्या होता है? डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड अल्टरनेटिव फ्यूल है ये। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो कॉमनली यूज करते हैं उसमें कॉर्न यूज किया जाता है। कॉर्न से बनता है। ठीक है, कई बार कॉर्न ही नहीं, बाकी जैसे सेल्यूलोज फीड स्टॉक सच एज क्रॉप रेजिड्यू एंड वुड्स, इन सबको यूज करके इथेनॉल बनाया जाता है। ठीक है, बाद में उसको क्या होता है, एज मतलब फ्यूल यूज किया जाता है। तो HPCL क्या है? एक महारत्ना कंपनी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो 500 करोड़ रुपए की लागत का एक ये इथेनॉल प्लांट बनाने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट इज recently the government has decided to form how many new farmer producer organizations in the cooperative sector? तो FPO बोलते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPOs। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 1100 FPOs बनाएगी कॉर्पोरेशन सेक्टर में। ठीक है, और हर जो FPO है उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी 33 लाख की, प्लस 25 लाख का एक्स्ट्रा भी उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी। नेक्स्ट इज हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ CCI बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? CCI क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो रवनीत कौर जी, जो कि 1988 के बैच की एक ऑफिसर हैं पंजाब कैडर की, तो उनको CCI का चेयरमैन बनाया गया है। इनसे पहले अशोक गुप्ता जी थे, जो कि 2022 तक थे। बाद में ये सीट वेकेंट थी और अब जाके रवनीत कौर को CCI का चेयरमैन बनाया गया है। तो रवनीत कौर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज माई लाइफ माई क्लीन सिटी इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री और इंस्टीट्यूशन? तो माई लाइफ माई क्लीन सिटी इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स।
ठीक है, ये माई लाइफ माई क्लीन सिटी जो है ये एक कैंपेन है, ठीक है, जो कि लॉन्च किया है ताकि 3 आवर्स जो है वेस्ट मैनेजमेंट के, ठीक है, वो उनको लागू कर सकें, दैट इज रिसाइकल रीयूज रिड्यूस, ठीक है, तो 3 आवर्स के लिए। अब एम क्या है कि टू वन स्टॉप कलेक्शन सेंटर इन्होंने सेटअप करना है सिटीज में, टू रीयूज और रिसाइकल यूज्ड क्लोथ बुक्स फुटवेयर, इनको बार बार रीयूज किया जा सके, इसलिए वन स्टॉप कलेक्शन सेंटर बनाना है। तो हियर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट इज डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय, तो इट इज रिलीज्ड बाय नीति आयोग, तो नीति आयोग विल बी द राइट आंसर है, क्योंकि इस बार अभी रिसेंटली क्या हुआ है, थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंस ईयर 2022-2023 जो है वो रिलीज हुआ है, तो इसलिए ये न्यूज में है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2022 वाज रिलीज्ड बाय, तो रिलीजियस फ्रीडम इन रिपोर्ट जो है, अच्छा ये रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडिया ने इसे रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब एक्चुअली इन दिस रिपोर्ट जो कंसर्न थे वो रेज किए गए थे अबाउट वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम इन द कंट्री, तो इसलिए इंडिया ने इसको रिजेक्ट किया है। तो मेनली यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है वो इसको रिलीज करता है, तो हियर आंसर विल बी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 10th इज पलक लेक विच वाज इन न्यूज रिसेंटली कम्स अंडर विच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। पलक लेक जो है ये मेनली एक नेचुरल लेक है जो कि मिजोरम में है, एंड इट कम्स अंडर इंडो वर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ये कहाँ पर है, ये मिजोरम में, ठीक है जी, क्योंकि रिसेंटली न्यूज में था, क्योंकि नेचर वॉक जो थी ऑर्गेनाइज की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑन द बैंक ऑफ पलक लेक, इसलिए ये न्यूज में था और मिजोरम में है, नेचुरल लेक है और इंडो वर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर आता है। So that's it for today. Thank you so much. Hope you like the video. Please do like, share and subscribe. PDF का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा PDF का। So thank you.